आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। न्यूक्लियर इंडस्ट्री में फिजन रिएक्शन के लिए मुख्तलिफ किस्म के न्यूक्लियर रिएक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। जब जब टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती है तो एफिशिएंसी और इकोनॉमी की बेस पे चीज़ों को इम्प्रूव किया जाता है। न्यूक्लियर इंडस्ट्री में भी डिफरेंट टाइप के रिएक्टर्स हैं और हर एक की अलग एफिशिएंसी और इकोनॉमी है। यहाँ पे हम बॉइलिंग वाटर रिएक्टर को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर को डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर के अंदर जब कूलिंग वाटर को हीट प्रोवाइड की जाती है तो साथ उस कूलिंग वाटर के ऊपर प्रेशर भी डेवलप किया जाता है ताकि वो बॉयल ना हो पाए। लेकिन यहाँ पे इसका उलट किया जाता है। यहाँ पे उस वाटर को बॉयल होने दिया जाता है और बॉइलिंग के बाद वो जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आप इस रिएक्टर की जो डायग्राम है वो देख सकते हैं और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि इसके कंट्रोल रॉड्स हैं, फ्यूल रॉड्स हैं और इसके अलावा यहाँ पे जो हाई स्टीम डेवलप होती है, यानी वाटर को बॉयल होने दिया जाता है और बॉइलिंग के नतीजे में जो स्टीम डेवलप होती है वो यहाँ पे हाई प्रेशर स्टीम जो है वो टरबाइन को रन करती है। और इसके अलावा जो हॉट वाटर है और लो प्रेशर स्टीम उससे बनती है वो भी इन टरबाइन को इसकी फीड में दी जाती है और फिर वो टरबाइन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि प्रेशर कंडीशंस ऑफ द रिएक्टर और यहाँ पे जो प्रेशर है वो लो रखा जाता है। और इससे पहले हम देख चुके हैं कि जो प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर है उसमें वाटर के ऊपर 135 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर अप्लाई किया जाता है, जबकि यहाँ पे उसका हाफ है यानी 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर यहाँ पे रखा जाता है, जो कि एक लो प्रेशर है। और इसके नतीजे में जो वाटर है वो बॉयल होके स्टीम पैदा करता है जिससे टरबाइन चलाए जाते हैं। रिएक्टर फ्यूल सिस्टम। इस रिएक्टर में भी वही फ्यूल इस्तेमाल होता है जो प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर में इस्तेमाल होता है, यानी एनरिच्ड यूरेनियम ऑक्साइड की क्लैडिंग की जाती है स्टेनलेस स्टील और जिरकोनियम अलॉयज की मदद से। पता होना चाहिए क्लैडिंग क्या चीज़ है। जो भी रेडियो एक्टिव फ्यूल होता है उसकी हमेशा क्लैडिंग की जाती है। उसके दो पर्पसेस हैं, एक तो उसको लंबे अरसे तक स्टोर किया जा सके और दूसरा उसका एनवायरनमेंट से कांटेक्ट ख़त्म करवाया जाए ताकि जो उसके हैजर्ड्स हैं वो जो इंसान है उन तक ना पहुँचे। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्लैडिंग की जाती है और ये हर एक फ्यूल जो कि रेडियो एक्टिव फ्यूल है उसके लिए की जाती है। एडवांटेजेस ऑफ बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। पहला है कि जो स्टीम डेवलप होती है इस रिएक्टर में वो हाई प्रेशर होती है और टरबाइंस को रन करती है। सेकंड ये है कि क्योंकि डायरेक्ट स्टीम बनती है वाटर से और उसके लिए फिर किसी दरमियान में हीट एक्सचेंजर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती, हीट एक्सचेंजर से अवॉइड किया जाता है। इसके बाद थर्ड है कि जो कूलेंट है उसकी भी ज़्यादा अमाउंट ज़रूरत नहीं होती, स्मॉल पंप्स के लिए उस स्मॉल क्वांटिटी को सर्कुलेट करवाया जाता है। फोर्थ है कि जो स्टीम है वो खुद ही फ्लो करती है क्योंकि उसमें प्रेशर होता है और नेचुरल कन्वेक्शन के ज़रिए फ्लो करती है। फिफ्थ है कि जो कंडेंसेट वाटर है उसको रिटर्न किया जाता है और उसको रिसाइकल किया जाता है फीड पंप की मदद से और ये जो है दोबारा उस प्रोसेस में शामिल हो जाता है।
डिसएडवांटेजेस ऑफ बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। सो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इस के कोर के अंदर जो वाटर है वो डायरेक्ट बॉयल होता है और उससे स्टीम डेवलप होती है। सो जब स्टीम डेवलप हो रही होती है वाटर से, तो उस दौरान बबल्स क्रिएट होते हैं और इन बबल्स की वजह से जो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है वो डिक्रीज हो जाता है। सो जब वो डिक्रीज होता है तो जो वाटर की मॉडरेटिंग रेशो होती है वो भी डिक्रीज हो जाती है। सो ये इसका डिसएडवांटेज है।